दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके गले के अंदर समस्याएं चल रही हैं और काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं और वह ठीक होने में नहीं आ रही हैं, आपने काफ़ी लंबे समय से इलाज किया हुआ है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम ट्रीटमेंट आप जो है सारी चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन आपको आराम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी गले की परेशानी ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स देखे हैं मैंने इस तरीके से, जिनको 8-8 साल से परेशानी है, 2 साल से परेशानी है, 6 महीने से परेशानी है, लेकिन उनको अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स करवाई हैं जो कि नॉर्मल आ रही हैं, काफ़ी सारे उन्होंने डॉक्टर्स चेंज किए हैं, यहाँ तक कि ENT स्पेशलिस्ट जो अच्छे फेमस स्पेशलिस्ट हैं उनको भी उन्होंने चेंज किया है। जो गले के डॉक्टर होते हैं वह तक भी वह फेल हो गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 4 चीज़ें मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा समझें अपनी इस परेशानी के बारे में कि ठीक क्यों नहीं हो पाती है। तो 4 पॉइंट जो मैं यहाँ पे लाया हूँ अपने एक्सपीरियंस से लाया हूँ। चारों पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो चौथा पॉइंट है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो पॉइंट्स है वह आपको मिलेगा परहेज। सेकेंड पॉइंट जो मिलेगा आपको इसमें मिलेगा रिकरेंट इन्फेक्शन। थर्ड पॉइंट जो आपको मिलेगा पेशेंट की लो इम्यूनिटी। और फोर्थ पॉइंट जो आपको मिलेगा इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, मानसिक रोग। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके चलता हूँ, ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, केवल थोड़ा शॉर्ट टर्म में यूज़ करूँगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप जो है आपको नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो परहेज की हम बात कर लेते हैं। जैसे गले के अंदर आपके परेशानी चल रही है, यहाँ पे गले की कोई मैं स्पेसिफिक परेशानी नहीं, सारी परेशानी के बारे में बता रहा हूँ। आपको सोर थ्रोट है, फ्रेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस है, या फिर टॉन्सिलाइटिस है, या फिर मुंह में छाले हैं, और जिनको काफ़ी लंबे समय से है। सपोज कीजिए कि मुझे ही कोई प्रॉब्लम हुई गले की, मैं डॉक्टर के पास गया, उनसे मेडिसिन ली, मैं ठीक हो गया, लेकिन क्या हुआ 3 दिन बाद मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक आई, गर्मी का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक पी ली। कोई ठंडा पानी आया, ठंडे पानी मैंने पी लिया। कहीं पे दावत में गए, वहाँ पे जो है सारी चीज़ें मैंने खा ली, आइसक्रीम तक खा ली। उसके बाद में क्या हुआ कि गले के अंदर परेशानी होनी शुरू हो गई, क्योंकि मुझे ये आइडिया नहीं लगा था, मुझे ये आइडिया नहीं फील हुआ था कि मुझे प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो यहाँ से जो है एक्यूट केस शुरू होता है और जाके धीरे धीरे करके बदपरहेजी में केस क्रॉनिक हो जाता है। अचार काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, अचार नहीं छोड़ पाते हैं। ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, खट्टी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उनको नहीं छोड़ पाते हैं। तो कुल मिला के बदपरहेजी इस तरीके से होती है। और जो लोग परहेज नहीं करते हैं या फिर कुछ लंबे समय के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर से वह परहेज तोड़ देते हैं, फिर से उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहला दोस्तों इसमें पॉइंट्स आता है गले का। जो परहेज आप कर रहे हैं अपनी बीमारी के लिए, आप उसको कंटिन्यू में रखें कुछ दिन, जब तक आपके डॉक्टर आपको नहीं बोलते हैं कि आपको सारी चीज़ें खानी पीनी है। तो आपको सबसे पहली चीज़ पे ध्यान देना होगा परहेज। तो अगला जो है दोस्तों इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिया है कि पेशेंट ENT स्पेशलिस्ट के पास गए कि डॉक्टर साहब हमें ये परेशानी है, उन्होंने डायग्नोसिस किया, अच्छा आपको ये है, तो आपको जो है इसमें 2 महीने का ट्रीटमेंट करना होगा या 3 महीने का ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है। डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस, कि कितने दिन पुराना केस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, पेशेंट को 3 महीने का ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने बताया। पेशेंट ने जो 15 दिन मेडिसिन की और 15 दिन में उसको अच्छा आराम लगा, पेशेंट ने मेडिसिन छोड़ दी। अब क्या हुआ, पेशेंट को जो है 1 महीने बाद या 15 दिन बाद जो है उसको प्रॉब्लम फिर से वही होनी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने इस बार बताया कि आपने जो है बीच में ट्रीटमेंट छोड़ा, अब आपको 4 महीने ट्रीटमेंट करना होगा या फिर 3.5 महीने ट्रीटमेंट करना होगा। पेशेंट ने जो है इस बार जो है 1 महीने ट्रीटमेंट किया और उसके बाद जो है पेशेंट ठीक हुआ, उसने ट्रीटमेंट फिर से छोड़ दिया। अब क्या हुआ, दोबारा पेशेंट उस डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कि मुझे तो बीमारी बार बार हो जाती है, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कुल मिला के सीक्वेंस चलता रहता है, पेशेंट की जो है बीमारी की टाइम ड्यूरेशन बढ़ती रहती है। इसमें ये चीज़ थी। साथ में एक चीज़ जो है कि आप गले के अंदर सोचिए कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस का आपको इन्फेक्शन हुआ है। सपोज कीजिए कि आपके जो है मुंह के अंदर, गले के अंदर जो 100 जर्म्स हैं, उसके 100 बैक्टीरिया हैं आपके गले के अंदर। आपने एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन स्टार्ट की, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी एंटी बैक्टीरियल, तो सपोज कीजिए कि वह 80% जो है बैक्टीरिया ठीक हो गए 15 दिन में, जो है 20% है वह ठीक नहीं हो पाए और उन्होंने सिम्टम्स देने बंद कर दिए, ठीक है, लक्षण आने आपके गले के अंदर बंद हो गए और आपको लगा कि आप जो है ठीक हो गए। लेकिन फिर से उनकी ग्रोथ होनी शुरू हुई। जब वह फिर से और ज़्यादा हुए तो आपके गले के अंदर फिर से परेशानी होनी शुरू हो गई। तो यही सारे कारण हैं रिकरेंट इन्फेक्शन के, जो कि आपकी परेशानी ठीक नहीं हो पाती है। थर्ड पॉइंट जो आता है दोस्तों इसमें आता है लो इम्यूनिटी का।
खास करके बच्चों में और बूढ़ों में गले की परेशानियां बहुत बार बार होती रहती हैं, रिपीटेड होती रहती हैं, जल्दी से ठीक होने में नहीं आती है। खास करके बच्चों के अंदर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम मिलती है, खास करके उन बच्चों के अंदर जो बाहर की लेज, टॉफ़ी, कुरकुरे, चॉकलेट, चाउमीन, बर्गर, मोमोज इस तरह वाली चीज़ें खाते हैं, उनके अंदर ये मोस्टली देखी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी पेशेंट मेरे पास आए हैं बच्चों के, तो उनके अंदर जो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, तो हमेशा पेरेंट्स ही मालूम करता हूँ कि बाहर की चीज़ें कितनी खाते हैं। तो पता लगता है बच्चा घर का खाने नहीं खाता, वह जो है सारी चीज़ें जो है बाहर की खाता है। कोई भी टाइम टेबल नहीं बना हुआ है, कोई भी रूटीन नहीं बना हुआ है, और बच्चे की इम्यूनिटी लो है, बच्चा दूध नहीं पीता है। ऐसे दोस्तों फिर बड़ों में भी होता है, बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता रहता है, इम्यूनिटी उसकी है नहीं, तो बच्चा जो है बार बार थ्रोट इन्फेक्शन से परेशान रहता है। ये था थर्ड पॉइंट। और नंबर फोर्थ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप सभी दोस्तों को सुनना चाहिए, कि गले के अंदर परेशानी है, काफ़ी लंबे समय से है आपको, और लगभग 8-10 साल हो गए हैं, कोई परेशानी आपकी ठीक होने में नहीं आ रही है, आपने काफ़ी डॉक्टर्स बदल दिए हैं, कमेंट्स में पढ़े हैं मैंने, उनको 3-3 साल से परेशानी है, और उनको क्या लगता है कि उनके गले के अंदर कोई चीज़ अटकी हुई है, ग्लोबस हिस्टेरिकस वाली कंडीशन बनी हुई है, एक तरह की सेंसेशन, एक तरह की फीलिंग बनी हुई है कि कोई चीज़ अटक रही है, उसको वह निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं रही है, निकालना चाह रहे हैं, निकल नहीं रही है। ठीक है, काफ़ी परेशान है, लेकिन उनको किसी भी डॉक्टर से आराम नहीं हो रहा है। उन्होंने सारी मेडिसिन खा ली हैं, इधर उधर के अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया है, सभी डॉक्टर जो है फेल कर दिए हैं, अच्छे अच्छे ENT स्पेशलिस्ट को फेल कर दिया है। ठीक है, और साथ में क्या चीज़ होती है, जब भी ENT के पास जाते हैं, वे रिपोर्ट्स कराते हैं, तो आप रिपोर्ट देखेंगे तो उन पेशेंट्स की जो है रिपोर्ट 90% केस में ठीक आती है, उनके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आती है। और पूरा केस सुनते हैं, पूरा केस देखते हैं, तो पता लगता है पेशेंट के गले के अंदर देखते हैं तो कोई भी ऐसा साइन नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है कि पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है भी या फिर नहीं है। मतलब कि सारी रिपोर्ट्स कराई हैं, पैथोलॉजिकली भी ठीक है, एंडोस्कोपी हो गई है, थ्रोट स्वैब हो गया है, एक्सरे हो गई है, एंडोस्कोपी वगैरह सारी जो है जांच हो गई है, लेकिन पेशेंट की परेशानी ही हल नहीं हुई है। ठीक है, डॉक्टर्स भी चेंज हो गए हैं, रिपोर्ट्स बन के इतनी मोटी फाइल बन गई है, लेकिन पेशेंट ठीक होने में नहीं आ रहे हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन कर ली है, होम्योपैथिक मेडिसिन कर ली है, डॉक्टर्स भी चेंज कर लिए हैं, पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज़ में ध्यान देना होगा कि अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, अगर आप अकेले हैं, अगर आप बिजी हैं, सपोज कीजिए आपको यहाँ पे गले की परेशानी को आप थोड़ा साइड से रखिए, आप सपोज कीजिए कि आपके अंदर कोई भी परेशानी है, ठीक है, और आपको लगता है कि वह परेशानी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, काफ़ी परेशान, काफ़ी इरिटेट कर रही है आपको, और जो है आप फ्री हैं, और वह परेशानी आपको तभी माइंड में स्ट्राइक होती है, और तभी जो है आपकी परेशानी बढ़नी शुरू हो जाती है, और आप अकेले हैं, आपकी परेशानी आपको तभी फील होती है। ठीक है, और जब आप बिजी रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, आपको कोई भी परेशानी फील नहीं होती है, इवन 1% भी आपको फील नहीं होती है। तो सिंपली ये चीज़ दर्शाती है कि आपको केवल साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। ठीक है, केवल साइकोलॉजिकल प्लेन पे ही आपको बीमारी है। अब वह आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे गले की बात ना करते हुए कोई भी A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गले में नहीं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की होती है। पेशेंट बताते हैं कि हमें ये है, ये है, ये है, इतना ट्रीटमेंट कर लिया है, इतनी मोटी फाइल है, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है। तो देखा जाए तो एक मेंटल प्लेन पे ही उनकी बीमारी बनी हुई है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिजीज़, कि पेशेंट के अंदर डिजीज़ कोई नहीं है, उसके अंदर जो है बीमारी कोई नहीं है, लेकिन पेशेंट को लगता है कि उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर्स उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सा फंडा होता है कि मेडिसिन वहीं पे काम करती हैं जहाँ पे कोई बीमारी है। पेशेंट को फीवर आया हुआ है, हम उसको पैरासीटामोल देते हैं एलोपैथिक में, तो पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसको सेंसेशन है कि वह बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको बुखार है, परेशान है, हड़कल है, और फीवर की वह मेडिसिन लेता है, उसको आराम ही नहीं होता है, क्योंकि उसकी जस्ट एक तरह की सेंसेशन थी, उसकी बॉडी के अंदर कोई फीवर नहीं था, मतलब कि उसको केवल जो सेंसेशन थी, लेकिन कोई बीमारी नहीं थी। तो पैरासीटामोल वहाँ पे काम नहीं करती है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि आप थोड़ा इस चीज़ को समझिए कि आपके अंदर एक्चुअली में इस तरह की परेशानी है या फिर नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये परेशानी है, आपने काफ़ी ट्रीटमेंट कर लिया है, तो मेरा यही सजेशन है सभी के लिए, अपने पास के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, जो कि आपकी पूरी केस टेकिंग करके
पूरा केस समझ के आपको जो एक अच्छी सी मेडिसिन दें जिससे कि आपकी परेशानी गले की ठीक हो सके, जो सेंसेशन बनी हुई है वह आपके माइंड से ठीक हो सके। क्योंकि होम्योपैथी में इस तरह की मेडिसिन हैं जो कि आपकी साइकोलॉजी को ठीक करने का काम करती हैं और अब जो है आपको सेंसेशन होनी बंद हो जाएगी। और जो मेडिसिन है वह आपको एक डॉक्टर ही पूरी केस टेकिंग के बाद ही देगा। होम्योपैथी का आप ट्रीटमेंट लें इस तरह की परेशानी में। तो दोस्तों इस वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है क्योंकि शॉर्ट में समझा था, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा कि 4 बड़े कारण कौन से हैं जिससे गले की परेशानियां ठीक होने में नहीं आती हैं, 10-10 साल तक ठीक क्यों नहीं होती हैं। तो 4 कारण में मैंने दोस्तों सबसे पहले आपको बताया परहेज टूट जाता है, अगला मैंने आपको बताया रिकरेंट इन्फेक्शन कैसे होता है, थर्ड मैंने आपको बताया लो इम्यूनिटी, और फोर्थ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है 80 से 90% केस में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और गले से संबंधित कोई भी आप वीडियो देखना चाहते हैं मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आप उसको देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।